गुणवना काल की विरासत गढ़ा में सड़क विस्तार कार्य पर ऐतराज। एसपी संपत उपाध्याय के निर्देश पर जारी कॉम्बिंग गश्त के मिल रहे बेहतर परिणाम। आरोपियों से 3 पिस्टल 29 नग कारतूस बरामद। पैदल राहगीरों को टक्कर मारने के बाद पलटी कार, शराबी कार चालक गिरफ्तार। महात्मा गांधी पशु चिकित्सालय के मेडिसिन स्टोर रूम में आग लगने से बेशकीमती दवा जलकर खाक। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार। आसाम की युवती ने बंदर बनाकर देह व्यापार कराने की थाने में दर्ज कराई शिकायत। गोंडवाना काल की विरासत बसाहट क्षेत्र गढ़ा में सड़क विस्तार कार्य का स्थानीय दुकानदारों एवं रहवासियों ने विरोध किया है। लोगों को नगर निगम द्वारा निर्धारित 60 फीट रोड चौड़ीकरण पर ऐतराज है। गढ़ा के व्यापारियों ने सांकेतिक रूप से गढ़ा बाजार बंद रखकर अपना विरोध जताया। वरना मड़िया से आनंद कुंज तक सड़क विस्तारीकरण के मामले में खासतौर पर पेंच फंसा हुआ है। व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मुलाकात कर पक्ष रखने की बात कही है। नागरिकों का कहना है कि समस्या की जड़ रेहड़ी और फुटकर विक्रेता है, जो रोड पर बेतरतीब दुकानें लगाकर यातायात में रुकावट पैदा करते हैं। इनके लिए नगर निगम को अलग से स्थायी प्रबंध करना चाहिए। जो रोड शाहीनाका रोड बनी है वो 40 फीट रोड बनी है, जहां से डंपर हाईवा गुजरते हैं। इस रोड से जो हमारा मार्केट का रोड है, इसमें ना हाईवा की जरूरत है ना डंपर गुजरने की जरूरत है। यहाँ बाजार भरता है, बाजार के लोग आते हैं, बाजार करने आते हैं। इसमें हमें केवल यातायात स्थिति में यातायात व्यवस्थित करने के हेतु ही चाहिए है, जो 40 फुट में बहुत अच्छे से यातायात व्यवस्थित हो सकता है। अगर रहनी वाले ठेले वाले ये कब्जा ना करें तो यातायात बहुत सुगम है, सरल है। रोहड़ी वाले जो रहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, ये यातायात व्यवस्थित नहीं होने देते, इनको व्यवस्थित करें। आप लोगों की दुकान के सामने लगाते हैं, आप लोग विरोध को नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अगर हम हमारे यहाँ लगते हैं, जैसे हमारी दुकान के सामने खड़े होते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई आगे जाओ, तो वो जाके मेन रोड पे खड़े हो जाते हैं। अब मेन रोड पे खड़े होने में हम तो बोल नहीं सकते कि उनको मेन रोड से हटाएं। ये व्यवस्थित काम नगर निगम का है। हम लोग को भी पता चला कि दुकानदार पैसे लेते जो नीचे दुकान लगाते। ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जो पैसे लेता है नीचे दुकान लगवाता है। अपनी दुकान कोई खराब नहीं करता, अपनी व्यापार कोई अपना व्यापार अपना व्यापार कोई खराब नहीं करता। रोज 10 रुपए की पर्ची, 10 रुपए हम लोग ये चाहते हैं कि ये यातायात व्यवस्थित हो, उनको भी जगह मिले। हम उनका धंधा खराब नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ पर उनको नगर निगम ने दिया है जो टेम्परेरी अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। 60 फीट का कोई नोटिस मिला? 60 फीट का कोई नोटिस नहीं मिला है। हम लोगों को जो नोटिस मिला है उसमें छज्जे हटाने के नोटिस मिले हैं। जो एक्स्ट्रा टीन सेट उसका हटाने का नोटिस मिला है, वो हम लोगों ने हटा लिया है। अब व्यवस्थित हम ये चाहते हैं कि नगर निगम की अधिकारियों की टीम आए, इसको व्यवस्थित दे के, अगर 40 फीट होना चाहिए तो 40 फीट ही होना चाहिए। इसको व्यवस्थित करने की हम व्यापारी सभी मिलकर समर्थन करेंगे गवर्नमेंट का। हम विकास चाहते हैं, विनाश नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते जिसकी 2 फीट की जगह है, 4 फीट की जगह है, उसका अगर टूट गया तो बेचारा रोड पे आ जाएगा, खाएंगे क्या? 80% लोगों की दुकान जा रही है। मैं प्रसन्न जैन, मेरी दुकान है, साड़ी की दुकान है, पीहू साड़ी। अपराध रोकने पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय के निर्देश पर जारी कॉम्बिंग गश्त के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। क्राइम ब्रांच और बेलबाग थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियार के कारोबार में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी बेलबाग राजकुमार खट्टक ने बताया कि आरोपियों से 3 पिस्टल 29 नग कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त की गई है। पुलिस कार्रवाई के दौरान रामलीला मैदान के पास लाल माटी ओम टोरिया निवासी 18 वर्षीय मोहित रजक उर्फ कृष्णा के पास 20 नग जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी आशीष मिश्रा के पास 3 नग देसी पिस्टल में मैगजीन के मिली। आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जबलपुर में अभी एक दिन पहले कार में लोहे का खंभा लेकर ट्रैफिक को ताक पर रखने का मामला पुराना नहीं पड़ा था कि अब एक तेज रफ्तार कार के कोहराम का साक्षी जबलपुर वासी बने हैं। 2 पैदल राहगीरों को टक्कर मारने के बाद पलटी कार की हालत बयां कर रही है। शराब के नशे में धुत आरोपी कार चालक विनोद कुमार बर्मन ने सड़क पर रफ्तार का क्या कोहराम बरपाया होगा। फिलहाल क्षतिग्रस्त कार को मौके से उठवाने के बाद वाहन को जब्त कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल राहगीर निशांत और सौरभ का हालत गंभीर होने की वजह से हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। टक्कर मारते हुए आया है और ये 2 लड़के जो घूम रहे थे पैदल रोड पे, उनको टक्कर मारी है। बहुत सीरियस कंडीशन में दोनों, इनको लेके आए हैं हम मेडिकल। अब वो उसको मेडिकल के लिए भिजवाए हैं।
रिपोर्ट आएगी जब पता चल। अभी तो यहाँ 2 लोग दिख रहे हैं, है ना, जो सीरियस कंडीशन में है। बाकी महात्मा गांधी पशु चिकित्सालय के मेडिसिन स्टोर रूम में आग लगने से बेशकीमती दवा जलकर खाक हो गई। आग की लपटें विकराल और उठ रहा धुआं बहुत विषैला था, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। कई दमकल वाहनों की मदद से देर रात 2 बजे आग पर काबू पाया जा सका। आग की वजह से रहवासी क्षेत्र में अफरा तफरी की स्थिति बनी। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आशंका भी जताई जा रही है कि आग लगने का कारण मेडिसिन क्रय और स्टोरेज में धांधली से भी जुड़ा हो सकता है। चाल चरित्र और चेहरा का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष पर आसाम की युवती ने बंधक बनाकर देह व्यापार कराने की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। होटल संचालक बीजेपी नेता और उसके फरार दोस्त की जबलपुर के गढ़ा थाने में रिपोर्ट की गई है। युवती की शिकायत के अनुसार गढ़ा स्थित अतिथि होटल के संचालक अतुल चौरसिया और उसके दोस्त शीतल उर्फ मथुरा प्रसाद दुबे ने उसे बंधक बनाकर रखा और वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला। अतिथि होटल का संचालक और बीजेपी का पूर्व मंडल अध्यक्ष आरोपी अतुल चौरसिया पुलिस अभिरक्षा में है, जबकि फरार शीतल उर्फ मथुरा प्रसाद दुबे की पुलिस को तलाश है। आपको बता दें कि इस होटल अतिथि के लिंक किराए पर रूम प्रदान करने वाली कई नेशनल और इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स से भी जुड़े हैं। शंका जताई जा रही है कि आरोपी होटल संचालक से पूछताछ में सेक्स रैकेट के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने ईएमएस से मोबाइल पर चर्चा में कहा कि आरोपी अतुल चौरसिया पूर्व में बीजेपी का मंडल अध्यक्ष रहा है। फिलहाल वो भाजपा सदस्य है। आरोपी नेता पर कार्रवाई कर मीडिया से जानकारी साझा करने का भरोसा बीजेपी नगर अध्यक्ष। ये दरअसल एक असम की रहने वाली युवती है। इसके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई। ये असम से ये काम के लिए 2023 में जबलपुर आई थी। जबलपुर में यहाँ काम तलाश करने के दौरान इसे शीतल उर्फ मथुरा प्रसाद दुबे ये मिला। इसने इसको काम कराने के लिए अतिथि होटल लाया। अतिथि होटल में जो उसके संचालक है अतुल चौरसिया और शीतल दुबे, इन्होंने दोनों ने मिलकर जो है इसे ज़बरदस्ती वैश्यावृत्ति के काम में इसको लगाया और इसको कहीं बाहर निकलने नहीं देते थे। डराते धमकाते थे कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो तुम्हें जान से कत्ल कर देंगे। इस प्रकार 2023 से लेके इसका कहना है कि 3 महीने पहले तक जब इसने उसका जो वैश्यावृत्ति का जो भी पैसा इसके पास इनका मिल होना था, जब उसकी मांग की कि इसकी माँ की तबीयत खराब है तो फिर उसको 60,000 रुपये इन्होंने दिए। तब ये फिर अलग से लॉर्डगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने लगी। इन लोगों के द्वारा इसके बावजूद इसके ऊपर ज़बरदस्ती वैश्यावृत्ति करते रहने का दबाव बनाया गया। तब इसके द्वारा इस प्रकार की लिखित शिकायत करने पर थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 348/25, धारा 143(2), 144(2), 127(4), 64(1), 296, 115(2), 351(2), BNS 35 BNS और 356 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की कायमी की गई है। इसमें आरोपी अतुल चौरसिया जो अतिथि होटल का संचालक है, इसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। दूसरे आरोपी शीतल दुबे की तलाश अभी जारी है, जिसके लिए टीम रवाना की जा रही है। 2023 से इसका बताना है कि गर्मी में 2023 में यहाँ आई थी और 4-5 दिन बाद से ही जो है उस होटल में ये गई थी। अभी तो ऐसा वहाँ कुछ मिला नहीं है। इस लड़की की शिकायत आवेदन के आधार पर इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और आगे विवेचना में और जो भी तथ्य इसमें आएंगे वो सारे तथ्यों के अनुसार फिर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। जो होटल मालिक ने राजनीतिक पार्टी से इसके संबंध में अभी ऐसी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है और विवेचना का विषय भी नहीं है। आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से जबलपुर पुलिस के सघन चेकिंग एवं धरपकड़ अभियान में मारूताल पुलिस ने श्री शीटर से कट्टा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आपराधिक प्रवृत्ति के शरद मिश्रा उर्फ बंटू पर पुलिस थानों में अन्य मामले भी दर्ज हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो अवैध गतिविधि में लिप्त हैं, अवैध व्यापार में लिप्त हैं, अवैध हथियार लेके चलते हैं, उनके विरुद्ध उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में कल चेकिंग के दौरान बंटू उर्फ सरल मिश्रा जो थाना मारूताल से अवैध वसूली के मामले में लगभग 4 से 5 महीने से फरार चल रहा था। इसको चेकिंग करने पर इसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस मिले। वैधानिक कार्रवाई करते हुए 25-27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बंटू मिश्रा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। थाना मारूताल में इसके विरुद्ध लगभग 4 मामले पंजीबद्ध हैं। अन्य किन थानों में इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है, इस संबंध में जानकारी ली जा रही है। यह कट्टा कहां से लेकर आया था और क्या करने वाला था, इस संबंध में सूचना संकलन किया जा रहा है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल जबलपुर के अधीक्षक के शासकीय आवास पर रसेल वाई पर सांप निकलने से दहशत की स्थिति निर्मित हुई। अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शर्मा ने तत्काल सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को सूचना दी। उन्होंने विषधर का रेस्क्यू करते हुए उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।